तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि गाने का इंट्रो वगैरह बीट्स हम कुछ बना रहे थे, देखो। इसके बाद हमने हुक लाइन का पैटर्न बनाया था, लाइक यहाँ पे म्यूजिक के लिए हमने पैटर्न छोड़ा है। फिर जहाँ पे भी हुक रहेगा आपको ये पैटर्न ध्यान रखना है, ये हेड्स अपने हुक पैटर्न पे हमने लगा देने हैं यहाँ पे। और एक ब्रेक पैटर्न भी हमने बनाया था जैसे, और ये हाँ हिमांशु भाई, इसको इसको करो एक्सप्लेन अच्छे से आज। अब ब्रेक पैटर्न्स क्या होते हैं, जब भी आपका एक एक सेक्शन होता है गाने का। देखो हमने गाने सुने थे बहुत सारे, हम क्या उसमें समझ रहे थे कि कोई भी गाना कुछ इंस्ट्रूमेंट के साथ स्टार्ट हो रहा है, फिर आगे उसमें कुछ बीट्स ऐड हो रही है, फिर वहाँ पे हुक लाइन का पैटर्न आ रहा है, फिर म्यूजिक का पार्ट आ रहा है, फिर वर्स आ रहा है, फिर ब्रिज, फिर तो जो ये ब्रिज और हुक होता है, जहाँ पे आपके गाने के सारे एलिमेंट्स प्ले होने वाले हैं, ये ना थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए थोड़ा सा। तो इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, क्यों सर सर हाँ, सर सर, एक बात मैं ये कह रहा हूँ, जैसे हर ब्रेक बनेगा तो उसका हर पैटर्न अलग ही बनेगा। देखो एक गाने में वैसे एक ही ब्रेक पैटर्न भी आप बार बार यूज कर सकते हैं, पर अगर चाहें तो अलग अलग भी बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर हुक लाइन में एक ही ब्रेक रहेगा, वो उसका सेम रहेगा हर पैटर्न जगह। और अगर वर्स को कहीं कनेक्ट करेंगे दूसरे, तो मैं वहां कह पे रहा अगर हूँ। म्यूजिक का रहेगा तो म्यूजिक का अलग ब्रेक पैटर्न बनेगा, ठीक है। है ना। अब देखो जैसे ये अपना एक ब्रेक हो गया, एक हमने यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। अब जो हुक आएगा ना, हुक का तो यही सेम रहेगा, यही वाला पैटर्न आपका हुक में जाएगा। इसको हम मेक यूनिक कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, इसको आप किसी भी साउंड से बना सकते हैं, जैसे क्लैप से बना लिया या स्नेयर से बना लिया, या कोई भी परक्यूशन आपने चूज कर लिया। आप डिफरेंट परक्यूशन भी चूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है स्नेयर या ये सभी। आप कॉन्गो, जेम्बे, दरबुका कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे पैटर्न बनाया, ये तो बिल्कुल कॉमन ब्रेक पैटर्न है, ठा 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 ठा, ऐसा। अगर आप थोड़ा सा यूनिक बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे, देख, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा ऐसा ब्रेक पैटर्न। इसको एक बार हम सुनते हैं यहाँ पे कैसे आएगा ये। हिमांशु भाई, जो इंस्ट्रूमेंट वही यूज कर सकते कि अलग से लगा सकते हैं अलग ब्रेक के अलग से लिए, लगा, कि अलग वही से यूज लगा, करना नहीं है? नहीं, अलग से लगा सकते हैं। देखो आप बिल्कुल यूनिक भी ट्राई कर सकते हो, जैसे जो परक्यूशन इस रिदम में ना हो वो यूज करेंगे तो ज्यादा एक्साइटिंग लगेगी। जैसे हमने क्या करते हैं यहाँ पे, ये वाला पैटर्न लेते हैं, ये थोड़ा यूनिक पैटर्न है। इसको कट करते हैं यहाँ से, इसमें लगाते हैं। अभी कैसे सुनेगा, हाँ ये करते भी हैं यूज लगभग सारे। बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। अब जैसे हमारा बीट चलता रहेगा, अब बीच में एक पैटर्न आएगा, लाइक ऐसा, देखो पैटर्न चेंज हो गया। पहला वाला हमने स्नेयर से बनाया वाला एक, आप ऐसा कर सकते हो। और एक और जो बहुत ज्यादा पॉपुलर पैटर्न है ब्रेक बनाने का, वो होता है टॉम्स से, है ना। टॉम्स का सबसे ज्यादा हाँ पॉपुलर होता है, हाँ। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉम्स का लगता है। तो पहले टॉम्स डिफरेंट डिफरेंट हमको लेने पड़ेंगे, सिर्फ एक टॉम से नहीं, तीन चार तरह के टॉम्स हमें चाहिए। जैसे एक तो ये वाला हो गया, ठीक है, ये थोड़ा हाई हो गया, मतलब हाई, मिड और लो। यहाँ पे उतने क्लियर टॉम्स नहीं है। अगर आपके बाद कोई टॉम्स का सैंपल पैक है तो वहां से यूज कर सकते हैं, नहीं तो ड्रम्स में जाएंगे। यहाँ पे कुछ टॉम्स हमारे पास होते हैं, इधर भी नहीं मिल रहे अच्छे टॉम्स, वैसे तो ज्यादा है, नहीं तो फिर क्या होता है, यहाँ पे लेगेसी करके एक फोल्डर है, उसके अंदर ड्रम्स होते हैं, इसके अंदर अच्छे अच्छे टॉम्स होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से ले लेते हैं, तो कश्मीर का सैंपल पैक है, वहां से ले लेंगे आप टॉम, कोई दिक्कत नहीं आती है। बट ये चीज़ है कि जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो हमारे पास टॉम्स, ये हो गया हाई वाला, लो वाला, मिड वाला, और ज्यादा लो वाला। तो अब इनका क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, देखो ये आपकी क्रिएटिविटी है, इसका कोई रूल नहीं है। ये वाला तो कॉमन है, इसको हटा देते हैं अभी, ये ठीक है। यहाँ पे नया पैटर्न बनाएंगे, और यहाँ पे अब देखिए कैसा हो सकता है।
देखो टॉम्स ना आप ना पहले रैंडमली भी बना सकते हो, जैसे हाई वाला ले लो पहले, ये वाला हाई वाला, ये लो है, ये थोड़ा हाई है। या तो आप क्या कर सकते हो, जैसे डा 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 डा, ऐसे कुछ सोचो माइंड में, फिर उसको हम ड्रॉ करने का सोचेंगे। डा 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 डा, ये एक पैटर्न बन गया। ये पैटर्न आप यूज करो, जैसे ये चलेगा यहाँ पे, ऐसा देखो। सर ये आपकी मर्जी से बनाया ना? जी हाँ, क्या बोल रहे हैं? नेटवर्क नहीं है भाई के आपके पास। मतलब मन में सोच के नया पैटर्न, हाँ, मतलब नया ब्रेक बनाया? ये मन मन में भी नहीं सोचा मैंने, बस देखा यहाँ पे क्या बन रहा है, ये मन में भी नहीं सोचा था, बस ऐसा देखिए डा 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 डा, ऐसा कुछ चले। इसको इसको हिमांशु भाई आपने पूरा क्यों नहीं बनाया, मतलब पूरे 4 कॉलम में ऐसे? नहीं देखो, ये यहाँ पे कैसा फिल कर रहा है ना प्रीतम को, ये भी तो देखो, ये पैटर्न बढ़िया लग रहा है देखो। ओके, साइलेंट। सर वो फिलर है ना? हाँ यार विराट, ये फिलर है हमारा। ठीक है, अब देखो ओके, साइलेंस। फिर तो इसलिए हमने इसको इतना ही पार्ट को बनाया। अगर आप इसको और कंटिन्यू करना चाहते हो, लाइक इसको लेंदी बनाना चाहते हो, तो ये जो सेक्शन है ना, ये वाला जो हमने 4 इसमें लिए, इसको आप यहाँ पे कर दो 1 2 3 4। और जो ये सर जी सर अगर मान लीजिए किसी सॉन्ग का एक पर्टिकुलर पार्ट है तो उसको लेके उस पर रिदम चेंज करनी है तो मतलब कैसे होगा? हाँ, वो भी बताता हूँ मैं अभी। अगर वही सेक्शन हमें चेंज करना है तो नया नया पैटर्न ड्रॉ करना पड़ेगा। आप देखिए ब्रिज में है, अब देखो हमने पूरा पैटर्न बनाया हुआ है ये एक हिमांशु भाई, पैटर्न बन गया। हेलो। हम्म। जो हम ये मतलब बना रहे हैं ना, जो हम ये पूरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसमें क्वालिटी क्यों नहीं साउंड कर रहा है ये? मतलब हमने अच्छे सैंपल यूज नहीं किए इसलिए करके। नहीं नहीं, हमने अच्छे सैंपल यूज नहीं किया, हमने इसको मिक्स मास्टर ही नहीं किया, हमने जानबूझ के इसके सारे साउंड सभी लो रखे और हैं। जो जो भी आपने ये अभी ब्रेक वाला पैटर्न बनाया, ये भी साउंड अच्छा नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, ये हमने जानबूझ के ही ये साउंड यूज करी है, हमने अभी तो साउंड के बारे में कुछ वर्क ही नहीं किया, हम तो जो मिल रहा है वो यूज कर रहे हैं। ऐसा कुछ अच्छा नहीं कि अच्छा। सोच समझ के कुछ बना रहे हैं हम, तो जो मिल रहा है हमें वो, हमें बस अरेंजमेंट देखना है। साउंड्स की बात ही नहीं हो रही है अभी यहाँ पे, है ना। अच्छा जी। जस्ट हम अरेंजमेंट कर रहे हैं। ये इतना ज्यादा लंबा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हमने इसको शॉर्ट रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे ये वाला पैटर्न है। अभी जैसे विराट ने पूछा कि क्या हम यहाँ पे एक दूसरा पैटर्न अगर हमें यूज करना है कभी, तो वो कैसे बनाएंगे। देखिए वो क्या होता है, जैसे आपका कभी वर्स वाला सेक्शन है, ठीक है, आप वर्स सेक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ एक डिफरेंट बीट हमें सुनाई दे या डिफरेंट पैटर्न चेंज हो जाए, तो वो भी कर सकते हैं कभी कभी। हुक लाइन में कभी नहीं चेंज करते हैं, वर्स में या इंट्रो में यहाँ पे कर सकते हैं, बाकी ब्रिज अपना सेम होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक ये वाला सर परक्यूशन। जी तो अगर वहां पे चेंज करेंगे तो पूरा रिदम चेंज नहीं होगा ना? नहीं नहीं नहीं, पूरा नहीं, सिर्फ वही सेक्शन चेंज होगा हमारा। ठीक है सर। तो हम यहाँ से कुछ एक साउंड ले रहे हैं ड्रम्स की, इसमें से किक की साउंड, बस ये उससे थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, तभी हम चेंज करेंगे। तो सेम होगा तो क्यों चेंज करने की हमें जरूरत पड़ेगी। जैसे देखो, एक ये अपना साउंड भी चेंज है, पैटर्न भी चेंज है, like ये बिल्कुल नया पैटर्न है। तो ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब जैसे यहाँ तक अपना म्यूजिक चलेगा, पैटर्न चेंज करके चेंज हो गया। तो यहाँ से इस पैटर्न को वहाँ कनेक्ट करने के लिए एक और दिख रही है। बीच में भी अगर साइलेंस नहीं रखना है, आपको कुछ ऐड करना है, तो आप जैसे स्नैप वगैरह या टैम्बरीन वगैरह कोई ऐसा साउंड ऐड कर सकते हो जो लाइट साउंड हो। जैसे मैं क्या स्नैप ऐड कर देते हैं, ये देखो, देखते हैं कोई अच्छा स्नैप मिले कभी कभी। ठीक है, ये ऐड कर लेते हैं, बिल्कुल नया साउंड है स्नैप का। इसका हम सिर्फ ऐसा पार्ट बना रहे हैं जिसमें 4 स्नैप्स प्ले होंगे, और ये हमारे ब्रिज सेक्शन को फिल करेगा। ठीक है, तो ये बीट आ गया।
या तो सिर्फ 2 टाइम्स ही रखिए इसको, ये ऐसे साउंड करेगा। फिर ये वाला उतना अच्छा नहीं लग रहा है वाला ब्रेक पैटर्न, इसको चेंज ही करते हैं, ये वाला लेके आते हैं बनाओ। साउंड वाला हमने बनाया था ये बढ़िया है। हमने रिदम तो अरेंज कर दी है, अब इसमें हम बाकी एलिमेंट्स ऐड करते हैं, जैसे कीज है। अब यहाँ पे और क्या आ सकता है, जैसे आपने देखा है प्लग आ सकता है, पैड आ सकता है, बेस आ सकता है, बेस लाइंस बन सकती है। तो फटाफट चीजें ऐड करते हैं। हमारे पास ड्यून जी हिमांशु भाई, ये प्लग भी तो बहुत सारे होते हैं ना, मतलब कई हाँ तरह के। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो इसको हम जी वैरायटी जी देखेंगे। अब प्लग कैसा चाहिए आपको, हार्ड प्लग चाहिए, सॉफ्ट प्लग चाहिए? जैसे मॉडर्न गाने बना रहे तो उसमें हार्ड प्लग लगेगा, कोई रोमांटिक टाइप की वाइब है तो सॉफ्ट प्लग लगेगा। एक जैसे ये गाना है, डीजे डीजे वाले में दूसरा लगता है भाई हाँ उसमें। डीजे में डिफरेंट, बहुत डिफरेंट प्लग होता है, वो तो काफी डिफरेंट प्लग होता है। हाँ ठीक है, नहीं, तो उसको पैटर्न पैटर्न में सर लगाने का तरीका भी अलग होता है ना। हाँ वो मैं बताता हूँ कैसे लगता है वो। जी सर मान लीजिए अगर कोई जैज म्यूजिक टाइप का, तो उसमें सॉफ्ट रिदम नहीं चलेगा, मतलब जैज का ही लेना पड़ेगा ना। हाँ वो जैज का लेना पड़ेगा, वो तो बहुत जॉनर्स है, उनकी वही साउंड लेनी पड़ेगी जो उनके उनके सैंपल पैक आते हैं। आप जैज का सैंपल पैक डाउनलोड कीजिए, उसमें से उसकी साउंड रहेगी। ठीक है सर। जैसे ये एक साउंड है, ठीक है, अच्छा साउंड है बट थोड़ा सा सूदिंग नहीं होता। सर हाँ जी हाँ जी, ये फिल्म है, ये ड्यून प्लगइन है, मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ ये कोर्स। ये फिल्म है या अदर इंस्ट्रूमेंट है? ये थर्ड पार्टी है, ये एफएल में नहीं होता है, बट मैंने प्रोवाइड किया होता है आप सभी को ये कोर्स के साथ। ठीक है, इसमें देखो हमारे पास प्लग्स वगैरह की साउंड्स है। अब हम इसमें से प्लग यूज करने वाले, ये जो प्लग है इसमें एक एफएक्स लगा हुआ है। रिवर्ब डिले अगर हट जाए तो ये थोड़ा ट्रांस वाला और मॉडर्न वाला अपना बन जाएगा। तो यहाँ पे एफएक्स होता है, देखो इसमें लगा है, रिवर्ब लगा है और डीले लगा है। हम डीले रिवर्ब अगर ऑफ कर देंगे तो देखो, है ना, बस अपना रिवर्ब ऑन रखते हैं। अब देखिए, अब इसका पैटर्न कैसे बना सकते हैं प्लग का। बहुत सारे तरीके हैं इसके पैटर्न बनाने के। अब कैसा वाइब आपको चाहिए ये उस पर डिपेंड करता है। हम क्या करते हैं, प्लग की तरीके अपना ठीक है, ये रहा, इसको अपना यहाँ पे ऐड करते हैं। जैसे यहाँ से नहीं आएगा प्लग, ये रहा अपना, यहाँ से प्लग इंट्रोड्यूस करिए। अब देखो, अगर आपको रैकेटन वाला फील देना है तो आप क्या करो, प्लग का साइज छोटा करो एंड इसको ऐसा लगा, सेम ऐसा लगा। थोड़ा सा ट्यून सही से नहीं है, या रिवर्ब हम ऑफ करके देखते हैं कैसा लगेगा। इसमें डीले ऑन करके देखते हैं कैसे फिर। अगर आपको लगता है ये यूज करने लायक कर सकते हैं। एप्लीकेशन की तरह ज़्यादा साउंड कर रहा है, इतना परफेक्ट प्लग नहीं है, फिर दूसरा प्लग फाइंड करते हैं। वैसे साउंड सिलेक्शन में टाइम लगता है काफ़ी ज़्यादा, नहीं तो बीट पैटर्न तो एक बार बना ही देते हैं हम। अब परफेक्ट साउंड जो चूज़ करना है वो कौन सा रहेगा ये देखना पड़ेगा। तो ये प्लग का पैटर्न हम रख लेते हैं, ये प्लग अच्छा लग रहा है, इसमें डिले भी है, रिवर्ब भी है, सब कुछ है। तो इसको यहाँ से इंट्रोड्यूस करते हैं। ब्रिज जहाँ पे आएगा ना आपका पार्ट, वहाँ पे आप प्लग नहीं लगाएंगे, सिर्फ कॉर्ड्स रहने देंगे। बाकी आप सेम टू सेम अपना जो प्लग का पैटर्न है वो सब जगह यूज़ कर लीजिए। बस जैसे ही वर्स की स्टार्टिंग हो वहाँ पे भी नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी वर्स का जो सेकंड पार्ट आ जाएगा ब्रिज में नहीं रहेगा, हुक लाइन में आ जाएगा, और बाकी आउटर में तो आपका चलता रहेगा। तो इस तरीके से आपका प्लग यूज़ होता है। अब एक बार आपने प्लग बना दिया, ये feel होने दीजिए। तो अभी मैं पैटर्न बना रहा हूँ, ये मैं अपनी मर्जी से बना रहा हूँ, कुछ भी मुझे नहीं पता है क्या बन रहा है, मैं खुद बना रहा हूँ, कुछ भी बना रहे हैं हम, बस एक्सप्लेनेशन के लिए अरेंजमेंट का। ठीक है वीरू, ठीक है सर। अभी हमको बेस चाहिए।
तो बेस यूज करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। बेस किस इंस्ट्रूमेंट से चाहिए, वो भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है। तो देखो, अगर आप ड्यून को मास्टर करना चाहते हो तो ड्यून ड्यून में ही बहुत अच्छे बेस मिल जाएंगे। नहीं तो अगर नॉर्मल एक अच्छा सा बेस चाहिए तो प्लस का साइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक बू बेस करके प्लगइन होता है, वो बहुत अच्छा बेस है। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट, देखो कोई भी प्लगइन जब आप यूज़ करोगे ना, उसमें टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो, उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको साउंड नहीं मिल रही है, 15 मिनट हो गए आपको एक भी साउंड नहीं मिली, वो टाइम वेस्ट हो गया। प्लगइन ऐसा हो जैसे आपको चाहिए बेस, आपने फटाफट उसे ओपन किया, आपको फट से बेस मिल गया वहाँ पे, तो आपकी क्रिएटिविटी भी बनी रहेगी और आप बोर भी नहीं होंगे। नहीं तो फिर इरिटेशन भी होती है कि मुझे साउंड ही नहीं मिल रही, मैं म्यूजिक ही नहीं बना रहा, ऐसा भी होता है। ये बेस है, ये सिंपल बेस का काम करता है, ठीक है। और इसके पैटर्न को हम फुल रेगेटन बना लेते हैं, लाइक ऐसे। आप इसको अब बीट के साथ सुनेंगे यहाँ पे। तो इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं हुक लाइन में। हुक लाइन में और इंट्रो में, दोनों में बेस का पैटर्न डिफरेंट होगा। यहाँ पे बेस का पैटर्न ऐसा रहेगा, देखो। अब देखो आपका रिदम शेप ले रहा है, आपका जो म्यूजिक है जो हम बना रहे थे उसमें हमने कॉर्ड्स ऐड करे, प्लग्स ऐड करे, अब धीरे धीरे चीजें ऐड हो रही है तो आपका म्यूजिक शेप लेने लगेगा, कैसी उसकी वाइब बन रही है। देखो अब हमने बेस ऐड किया, हुक में इस तरह का बेस रख सकते हैं। अगर यही बेस आपको इंट्रो में रखना है तो इसको मेक यूनिक करके, ऐसा मूवमेंट वाला बेस नहीं होगा कभी भी इंट्रो में। इंट्रो में रहेगा इस तरह का बेस, सिंगल बेस, ताकि लिसनर गाने को स्टार्ट में सुन सके तो उसको ऐसा फील ना हो कि कंप्लीट पैटर्न मैंने सुन लिया गाने का। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो उसको स्टार्टिंग में नहीं सुनाई जाएगी। तो लेकिन भाई हम्म, हिमांशु, जो ये करते हैं ना, मतलब बेस आप यूज कर रहे हो, ये थर्ड पार्टी वाले मतलब ज्यादा अच्छे होते हैं इनसे, है ना? वो कुछ वो देखो, साउंड आपके ऊपर डिपेंड करती है। ऐसा भी नहीं है कि हर बार थर्ड पार्टी का ही बेस अच्छा होता है, कई बार बहुत डिफरेंट बेस भी आप यूज कर सकते हैं, कई बार बेस ही यूज नहीं करते, 808 यूज कर लेते हैं। तो ये देखो, साउंड का जो सिलेक्शन है ये आपकी क्रिएटिविटी है, इसका नहीं, तो जो कोई। जो हम गाने सुनते हैं उसमें जो जो स्पीकर हिलते हैं वो क्या चीज हाँ, होती है? देखो वो आपका मिक्सिंग मास्टरिंग के ऊपर डिपेंड करता है। वो जो स्पीकर हिलने वाली बात है वो आपकी मास्टरिंग पे डिपेंड करती है, आपकी गाने की लाउडनेस कितनी आ रही है। म्यूजिक उनका भी सेम ऐसे ही साउंड करता है बिना मास्टरिंग के। जैसे ही मास्टर करेंगे वहां पे जो लाउडनेस का लेवल बनता है वो डिपेंड करता है आपकी क्वालिटी। अभी जैसे मैं इसमें मास्टरिंग करूंगा बाद में ऐसे दिखाने के लिए आपको, आप देखना लाउडनेस कितना बढ़ जाएगी और फिर आपको बीट फील होगी, एकदम हिट करेगी बीट। तो वो वाली चीज है, ठीक है। अभी हम इस पे फोकस कर रहे हैं। ये देखिए पहले वाला बेस कैसे आएगा, देखो। वो बताऊं कि वो अलग क्लास मंजू सर आप टाइप कीजिए, आपका ना शायद मिक्सिंग नेटवर्क मास्टरिंग का। नेटवर्क का इशू है। आप एक बार टाइप कीजिएगा मैसेज, आपका आवाज़ लेट आ रही है थोड़ी। देखो यहाँ पे बीट पैटर्न कैसा है, ये कैसा पैटर्न है, देखो। मैं difference है। तो स्टार्टिंग में मतलब गाना स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे कंप्लीट पैटर्न नहीं फील कर रहा है, लेकिन हिमांशु भाई, हम बेस को मतलब कई तरीके से यूज कर सकते हैं ना इसको? आप बिल्कुल एक कभी ऐसा भी कर सकते हैं, आप ऐसा पैटर्न भी बना सकते हो। दोनों पैटर्न हमने बनाए इस गाने में, ठीक है। नहीं, ये पैटर्न से अलावा और कोई तरीका भी होता है ना इसको यूज करने का? और जैसे बोले तो, मतलब और कई बंदे इसको और तरीके से भी यूज करते हैं, जैसे धुम 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 लगातार ऐसे होता रहता है। हाँ हाँ, वो कुछ भी कर सकते हैं। देखो तो बहुत सारी चीजें करने के लिए तो बहुत कुछ है करने को। वो आप दूसरे का कॉपी करोगे तो अभी अलग, अपना नहीं, खुद। जो जो आपने ये मतलब बेस लगाई है ना, ये सिंपल कोड वाली होगी ना अपनी, जो हाँ प्लग हाँ प्लग लगाए हैं अपने, हाँ हाँ हाँ। वही वाला सेम तो साउंड कर रहा है ना बेस ये? तो बेस होते ही ऐसे हैं, बेस बनते ही ऐसे हैं, ऐसे ही होते हैं। अब आप अगर कहीं पे इनको, आप इनको रिप्लेस कर लो कहीं पे, ऐसा बना लो आप, जैसे जो भी आपको बनाना है बेस चेंज कर दो, पैटर्न तो यही रहेगा। पैटर्न क्या करोगे आप, ऐसा कर दो, पैटर्न चेंज कर दो। हाँ, यही 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 बोल रहा था भाई मैं। तो ठीक है, हाँ आप कर सकते हो इसको। इसको मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि कई कई बार गलत भी बन जाता है, तो स्टार्टिंग में हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं। अभी हमारी बिल्कुल बेसिक, जिस जो ये बैच है ये बेसिक स्टूडेंट्स का बैच है, अभी सब पहली बार बेस लाइन बनाना देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए सागर भाई हम ये चीजें कर रहे हैं, है ना। सागर भाई अगर मैंने एनालाइज सारी चीजें की हुई हैं, बस वो चाहते हैं कि वो भी सेम टू सेम वैसा करें। ये बात है टोटल। सोचेंगे तभी तो बनाएंगे भाई। बिल्कुल बिल्कुल भाई, है ना। बेस, और यही बेस जैसे आपका वर्स में आ गया यहाँ पे, देखो ब्रिज में कुछ नहीं रहेगा, वापस आपका क्या हम ब्रिज में ये यूज कर रहे थे स्नैप, देखो।
कंपोजिशन जो बढ़िया लगती है। इसी तरह के बहुत सारे गाने बनते हैं, कोई से पेज आ जाएगा। कोई सुन रहे हैं मैं कौन सा गाना गा रहा हूँ इस बीट के साथ? हाँ जी, सुन रहा है जी, सुन रहा है अच्छे से। मैं इसको रिकॉर्ड ही कर लेता हूँ, काफी बढ़िया वाइब आ रही थी। बहुत दिनों बाद कोई बीट ऐसी बनी जिसमें मुझे गाना गाने का मन कर रहा है। देखो जैसे ऐसे ही होता है, आपने बीट बनाई, अब इसके साथ आप रिकॉर्डिंग कर लो यहाँ पे। ये हम बाद में समझेंगे रिकॉर्डिंग के बारे में, मैं जस्ट ऐसे ही कर रहा हूँ क्योंकि ठीक लग रहा था गाना। ऑडियो ट्रैक लिया हमने 16, ठीक है, अपना 16 पे हमने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। अब यहाँ से हम वोकल रिकॉर्ड करेंगे अपने सिंपल, और इसमें वॉइस, ठीक है। जो आपका रिकॉर्डिंग ट्रैक है वहाँ पे अगर आपका जो ऑडियो इंटरफेस है उस पर जो भी इनपुट है, जैसे मेरा इनपुट यहाँ पे आ गया, हेलो हेलो, आप म्यूट कर देगा भाई। ठीक है। अब इसको यहाँ से हम ऑफ कर देंगे तो ये लेटेंसी नहीं देगा, ऑफ हो जाएगा और हमारी साउंड भी रिकॉर्ड होगी। हिमांशु जी, जी जी। तो आप जो अभी किए ना, तो वो प्रॉब्लम मेरे से ही होता है क्या कि आपने ये सेम प्रॉब्लम मेरी भी है भाई हिमांशु, ये बता डबल डबल आ क्या रहा करना था। है, अगर आपका रिकॉर्डिंग करते टाइम लेटेंसी आती है, मतलब एक क्या होता है, आपकी रियल वॉइस आपको सुनाई दे रही है और एक वॉइस आपके कंप्यूटर में से आके आपको सुनाई दे रही है, तो दो दो वॉइस हमको सुनाई देती है सेम टाइम पे। उसमें हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ से जो कंप्यूटर वाला सिग्नल है वो हम ऑफ कर देंगे। कंप्यूटर वाला सिग्नल रिकॉर्ड तो होगा बट सेम टाइम पे हमें सुनाई नहीं देगा, तो इसे हम क्या करते हैं, इस सिग्नल को ऑफ कर देते हैं। अब हमारी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है बट हमें सुनाई नहीं दे रही है। एक हिमांशु भाई एक बात बताओगे, हाँ हाँ जैसे मैं मतलब माइक चालू करता हूँ ना अपना FL स्टूडियो खोल के, और ये मॉनिटर्स की आवाज मतलब पूरी पूरी खोल रखी है मैंने, हाँ हाँ। तो ये ऐसे मतलब चुई जैसी आवाज करता है, साउंड बहुत ज्यादा। देखो वो तो हो गई, वो अगर आपका मॉनिटर और आपका माइक नजदीक नजदीक रहेंगे तो वो आवाज आएगी, वो तो उसके लिए तो थोड़ा दूर होने चाहिए माइक और मॉनिटर। अच्छा, ये बात है क्या? हाँ वो होता है ना। ठीक है। ठीक है, तो देखो अभी ये अपना वॉइस नहीं आ गया, एक बार रिकॉर्ड करते हैं। इसको सुनते कैसा रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, इसको मैं सही से गाता हूँ एक बार, थोड़ा फील आता है इस बीट में। अब ऐसे ही आपने बीट बनाई, आपको कुछ फील आया, आप इसके ऊपर गाना लिख सकते हो, गा सकते हो। One, two. Adiato की पाई झांझरा लौंग मरे शिकारे, adiato की पाई झांझरा लौंग मरे शिकारे, कंगना तेरा नी सानू करिए इशारे, कंगना तेरा नी सानू करिए इशारे। ठीक है, ये आपका वॉइस रिकॉर्ड हो गया। अब देखो परफेक्ट बीट ऑफ कर देते हैं। Adiato की पाई झांझरा लौंग मरे शिकारे, adiato की पाई झांझरा लौंग मरे शिकारे, कंगना तेरा नी सानू करिए इशारे, कंगना तेरा नी सानू करिए इशारे। ठीक है, इसमें हल्का सा ऑटो ट्यून लगा देंगे, ये बाद में आपको बताऊंगा मैं। ये जस्ट एफ शार्प माइनर है ना, इसमें आप एफ शार्प माइनर लगा दो। सेम इसी तरीके से हम एक रिकॉर्डिंग क्लास करते हैं। भाई हिमांशु भाई, एक क्लास स्पेशल रिकॉर्डिंग पे रखना आप। जी जी हाँ, वो तो बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी आगे। ये तो उसमें जब जो मुझे लेयरिंग करते हैं ना, 3-4 वोकल रिकॉर्ड करते हैं, हाँ वो वाला वो मेन अलग चैप्टर चीज है है। हाँ देखो, जी। adiato की पाई झांझरा लौंग मरे शिकारे, adiato की पाई झांझरा लौंग मरे शिकारे, कंगना तेरा नी सानू करिए इशारे, कंगना तेरा नी। ठीक है, जो पीक क्रिएट हो रहा है हर का लिमिटेड लगा है। अब देखो बस परफेक्ट बन गया वो, थोड़ा मिड उठा दिया इसका। देखो adiato की पाई झांझरा लौंग मरे शिकारे, adiato की पाई झांझरा लौंग मरे शिकारे, कंगना तेरा नी सानू करिए इशारे, कंगना तेरा नी सानू करिए इशारे। अरे गजब। हिमांशु भाई, ये जो आपने ऑटो ट्यून यूज किया, ये कहाँ से मिलेगा हमें? ये सब ये बाई करना पड़ता है, डाउनलोड करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है।
ये मतलब इस क्रैक वर्जन नहीं है क्या कहीं पे? देखो, क्रैक आप कर सकते हो, वो चले ना चले उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता हूँ, आप बिल्कुल कर सकते हो। यार मंजू सर, इसके तो साउंड में हाँ, मंजू सर, मंजू, ये आप एक बार टाइप कीजिए, आपकी आवाज़ बहुत लेट आ रही है। हाँ, कोई फायदा नहीं है भाई, नेटवर्क में जाओ। नहीं, नहीं नहीं, हम सुन ही नहीं पा रहे आप क्या आज बोल रहे हो। नेटवर्क में प्रॉब्लम है। जी हाँ, जी ये जी जी। ये आई आवाज। हाँ, बस ये वाली आई है ना। तो इस तरीके से आप गाना रिकॉर्ड कर सकते हैं। डन करते इसको। अभी हम अपने उस पे वापस आते हैं, प्रोडक्शन पे। तो हमने यहाँ पे एक बेस लाइन लगा दी थी और अपना अरेंजमेंट करे थे। इसमें आप क्या देखिए, पैड्स हमें ऐड करना है, तो सेम पैड्स कैसे ऐड करते हैं, जो आपका कॉर्ड का प्रोग्रेशन है उसको कॉपी कीजिए और एक इंस्ट्रूमेंट चूज कीजिए जिसमें पैड्स हो सकते हैं। तो हम उसके लिए एक्सपेंड ही ले लेते हैं। आप एक्सपेंड को क्लोन कर सकते हैं। क्लोन करके इसमें आप पेस्ट कीजिए। अब देखिए, इसमें सेक्शन जाएंगे पैड्स में, सॉफ्ट पैड्स, तो सॉफ्ट ठीक रहेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक गाना बना रहे हो वहाँ पे थोड़े हार्श पैड्स हो सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़े सॉफ्ट होने चाहिए। तो सुनेंगे एक बार, ये अच्छे नहीं है। हिमांशु भाई, ये मेरा चल नहीं रहा एक्सपेंड वाला जो आपने दिया था मुझे। कोई नहीं, मैं बता दूंगा इसके बारे में। ठीक है, बढ़िया है, ये अच्छा है। ठीक है, बस पैड इसलिए होता था कि जो हमारे स्पेस क्रिएट होता है ना हेडफोन्स का या स्पीकर्स का, उसके बीच में ना खाली जगह नहीं बचती है, इसलिए हम पैड्स यूज़ करते हैं। तो आप पैड लगाओ, पैड को पूरा कंप्लीट आप हर जगह इसको पूरा का पूरा पेस्ट कर दो। इस तरीके से आप अपने गाने को फिल करते हैं। अब जो खालीपन था गाने में वो नहीं आएगा। देखो, जैसे हम बीट को सुनेंगे, अगर मैं पैड ऑफ करूंगा, आपको देखो खालीपन फील होगा। देखो, खालीपन फील हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं पैड ऐड करूंगा, आप देखो, मैं सब कुछ मैं कॉर्ड से ही बना रहा हूँ। मैं इसलिए ये चीजें कर रहा हूँ ताकि म्यूजिक प्रोडक्शन आप इजीली कर सकें। बहुत सारे तरीके होते हैं, पर वो सारे तरीके एंड में यहीं पे आते हैं। एक बार आपको नॉलेज हो जाए, एक्सपीरियंस हो जाए, उसके बाद आप जो भी करना है करो। बट स्टार्टिंग में अगर आपको अच्छे अच्छे बीट्स बनाने हैं, देखो इतना बढ़िया बीट है, इसमें क्या कमी है, देखो। ठीक है, हमने पैड ऐड कर दिया है। ठीक है, अब इसमें अब ऐड तो करना है हमें। अब तो हिमांशु भाई एआई बनाने लगा ना म्यूजिक। हाँ, एआई बनाने लगा है, बट उसके बहुत सारे उसमें कमियां हैं और इश्यूज भी हैं उसमें। वो काम तो नहीं खा जाएगा हमारा? नहीं 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 नहीं, वो नहीं खाएगा काम, वो नहीं खा सकता। FL स्टूडियो की कोई बराबरी नहीं कर सकता। बिल्कुल सही वैसे बात है। एआई में भी बहुत अच्छा बन रहा है म्यूजिक। हाँ नहीं हाँ, वो नहीं, अच्छा गाने भी क्या, अपने आप लिख रहे हैं, वो अच्छा गा क्या, भी अपने आप रहा है। आप उसे बोलो मैं हरियाणा में रहता हूँ, हरियाणा में मैं स्ट्रगल करता हूँ, मेरा स्टूडियो खुला है, मेरे स्टूडियो में इस कंपनी का माइक है, वो उसके ऊपर गाना बना देगा सेम टू सेम। आप हाँ, सोचोगे ये हुआ कैसे। हाँ जी। उसको बस स्टोरी बताओ। स्टोरी बताओ, सब बना रहा है। गा भी रहा है सुर में, म्यूजिक भी खुद, मिक्सिंग मास्टरिंग भी खुद। मिक्सिंग में हारमोनीज वारमोनीज सब क्रिएट करके दे रहा है वो, सब कुछ। लेकिन उसमें एक दिक्कत है, उसमें जब हम डालते हैं ना उसको यूट्यूब पे, वो मोनेटाइज नहीं करता यूट्यूब। मोनेटाइज भी नहीं करता और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते हैं। जो ये जियो हाँ सावन वगैरह होता है ना, यहाँ पे भी नहीं डाल सकते उसको, क्योंकि हाँ, वो मतलब अब डिटेक्ट हो जाता है। मैंने जियो FL से स्टूडियो की उस पे हम्म। पूछा था, तो उन्होंने कहा था इसको नहीं लेंगे हम हाँ, नहीं इसमें। लेते हैं वो, उसको नहीं अगर लेते। अगर ऐसा स्टूडियो मैं ऐसा हो कहता हूँ FL हिमांशु भाई, स्टूडियो सबसे भारी है। हम्म। हिमांशु भाई अगर ऐसा हो, अगर ये लेने लगे तो फिर तो काम वो खत्म है ना? नहीं ले सकते ना, नहीं ले सकते ना, क्योंकि देखो, जो एआई बना रहा है वो एल्गोरिदम से बना रहा है ना, एल्गोरिदम। और जो स्पॉटिफाई पे तो एल्गोरिदम पे चल रहा है, वो डिटेक्ट कर लेगा उसको, ये एल्गोरिदम से बना हुआ है गाना, अपने आप पता चल जाएगा उन्हें। अच्छा। टेक्नोलॉजी तो मैंने बहुत जैसे बड़ी कई चीज है। गाने बनाए हैं एआई से। हम्म। जैसे मैंने कई गाने बनाए हैं तो वो बहुत अच्छे साउंड कर रहे हैं, हाँ लेकिन मैं हाँ। अभी उनका यूज नहीं कर पा रहा, इसलिए सीख रहा हूँ। बिल्कुल फिर तो ठीक बिल्कुल। है, फिर तो ए ठीक है, फिर तो आई आइडिया लेने के लिए अच्छा है कि मुझे एक गाना बनाना है, वो कैसा होना चाहिए। तो वो आपको 10 तरीके के, देखो आप एक गाने को 10 तरीके से नहीं सोच सकते हो एक ही टाइम पे। आप एक इंसान पर्सन हो, पर्सन को बहुत सारा टाइम चाहिए, हमारे पास टाइम नहीं है। पर एआई ये सेकंड में कर सकता है। हम बोलेंगे इस गाने को रैगटन में बना दो, इस गाने को हिप हॉप पे बना दो, इस गाने को पॉप में बना दो, इस गाने को तबले के साथ बना दो। उसने सुना दिया। अब आप सोचो इनमें से तबले वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, फिर आप तबले वाले पे मेहनत करो। चार जगह मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पहले क्या करना होता था, आप हर पैटर्न को बना के देख रहे हो, इसके साथ अच्छा लगेगा या इसके साथ अच्छा लगेगा या इसके साथ या इसके 5 तरीके के आप पैटर्न बनाते थे। फिर जो सही लगता था उसको लेते थे। अब वो सारा काम आपके लिए एआई कर देगा। आप बता दो भाई किसमें ये सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा, और फिर आप एक उसको और बात रिक्रिएट भी तो करो। है ना हिमांशु भाई, एक और बात भी तो है ना, अब एआई सिर्फ गाना गा रहा है, उसमें फील तो नहीं आ रही ना वो वाली। हाँ, फील नहीं आती है, वो तो सब इलेक्ट्रॉनिक है, हारमोनीज इतनी ज्यादा हो हाँ, रखी है, वो फील जो ही नहीं जो आती है। राइटर जो राइटर स्टोरी सोच के वो गाना लिखेगा, जो बोल वो लिखेगा, वो चीज तो नहीं लिख सकता एआई। हाँ, तो बिल्कुल इसीलिए अभी तक नहीं कोई कुछ कर पाता है, वो बस वहीं पे है।
नहीं, मैंने उसको इसी तरह यूज किया है कि जो सैंपल जो अच्छा लग रहा है बस हाँ उसको रख लिया और 10-12 बना के एक देख लिया कि हाँ भाई हमारा गाना इस तरह से साउंड हाँ, करना चाहिए अच्छे से। वो चीज बस की है, उसको ठीक है। आइडिया स्टूडियो आइडिया बंद तो नहीं करा देगा नहीं? हम्म। स्टूडियो तो नहीं बंद करा देगा नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, कभी भी नहीं होने वाला ऐसा, चिंता मत स्टूडियो कीजिए तो आप स्टूडियो कभी। तो बंद ही है और भाई, जब तक रोजी नहीं रोटी सीखेंगे। है मेरी। आप सीखो इधर, ये सीख लोगे तो देखो बहुत काम है। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं अब हम बहुत इसको अच्छा कमाऊंगा इससे ये सीख गया तो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी बड़ी मदद करेंगे इसमें, ठीक है। अब आपने क्या दो करना है, फोर एक, व्हीलर गाड़ी खरीदी है सर, मैंने 2 4 व्हीलर खरीदी है। अरे वाह गजब, तो जब हम आएंगे इसी में आप हाँ घुमाने वाले इसी हैं से। हमें। अरे गजब गजब, तो हमको भी खरीदने दो बिल्कुल। भाई, हमको सीखने दो थोड़ा सा। हाँ, चलो हम हम कंटिन्यू भी करते खरीदेंगे। हैं। हम कंटिन्यू करते हैं, फिर देखो हमें ना आर्प यूज सागर करना है। भाई, सागर भाई का आशीर्वाद बनाए रखना हम पर भी, हिमांशु जी। सर का तो है ही सही अरे भाई, आशीर्वाद। इतना बड़ा नहीं है आशीर्वाद यार, तो सीख लेते हैं, चलो छोड़ो चलो बात चलो, को। पहले हम इधर कंटिन्यू करते हैं, फिर बाद में चैट में करेंगे बातें यार। ठीक है, अभी हमने क्या किया था, इसमें बेस लाइन ऐड करी थी और अपना ये पैड्स ऐड किया, इसको हम पैड की जगह पे सेट कर देते हैं। हमेशा ऐसा ही होता है हर गाने में, आप इसको सेट कर लीजिए। फिर क्या होता है, हमें आर्प का पैटर्न बनाना है। अब देखो आर्प क्यों होता है, क्योंकि कई सारे ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो हम नहीं सोच पाते हैं, है ना। अगर आप अपने गानों को फिल करना चाहते हैं, अभी आप क्या क्या इसमें कर सकते हैं, देखो। ठीक है, अभी ऐसा साउंड कर रहा है, ठीक है। आप इसमें गिटार का स्ट्रम कर सकते हो, वो तो बिल्कुल नॉर्मल सी बातें कर सकते हैं। पियानो बजाने वाले को बुला दोगे, वो आपके लिए पियानो प्ले कर देगा, आपके लिए फ्लूट प्ले कर देगा। तो वो सारे पैटर्न्स हम कर सकते हैं, बट उसके लिए किसी की जरूरत हमें पड़ेगी अगर हमें कुछ भी प्ले करना नहीं आता है। तो यहाँ पे हमारी कौन सा पैटर्न हेल्प करता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट, उसे आर्प हम बोलते हैं, ठीक है। आर्प में क्या होता है, मूविंग पैटर्न्स होते हैं। आपने उसमें कॉर्ड प्रोग्रेशन डाला, देखो इसमें हम आर्प में जाएंगे। कुछ अच्छे अच्छे प्लगइन्स में अच्छे अच्छे आर्प्स होते हैं, हर किसी में अच्छे आर्प नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखो आर्पेजियोस है, सिंपल आर्पेजियोस, मल्टी ट्रैक आर्पेजियोस, इनको कंप्लीट में आर्पेजियोस बोलते हैं। तो मैं यहाँ से जैसे एक आर्पेजियो लेता हूँ, चीजी आप, ये कैसा है देखो, ठीक है। तो कई बार गाने को फिल करने के लिए ये काम आता है, देखो ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। बस इसमें आपके कॉर्ड चलते रहेंगे, अपने पैटर्न क्रिएट करते रहेगा। अगर आपको इसको शार्प करना है, आप ऑक्टेव इंक्रीज कर दो लाइक, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा। अब इसको कैसे यूज करना है, देखो आप चाहो तो इंट्रो से यूज कर सकते हो, क्योंकि इंट्रो खाली खाली लगता है, देखो ऐसा। आप चाहो तो इसके पैटर्न्स को स्लो फास्ट कर सकते हो, आपको लगता है मेरा आर फास्ट चल रहा है, तो हर प्लगइन में इसका फंक्शन होता है स्लो करने का। यहाँ पे देखो इसका फंक्शन है, ये रहा आर्प लिखा है, इसमें लिखा है इसका रेट कितना है 16, अगर आप 8 करेंगे तो देखो स्लो हो गया। आप इसको ज्यादा करेंगे 32 तो फास्ट हो जाएगा। तो आपको हम अपने हिसाब से हिमांशु भाई, इजिली इनको मूव कर इनको सकते हैं। समझने में भी टाइम लगेगा ना, वीएसटीज को जितने भी हैं ये। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल टाइम लगेगा। आपको अभी एक वीएसटी लेके चलना है, उनमें मास्टर बनना है, फिर उसके बाद आप जितने वीएसटी सीखोगे उतना आपका फायदा होगा, उतने आप नॉलेज। आपने मुझे वो ड्यून दिया था, उस उससे ही नहीं बाहर आ पा रहा मैं अब तक तो। हाँ हाँ हाँ, कोई नहीं बिल्कुल, आप आ आएंगे। ये अपना आप हो गया। बस इसको हमें ब्रिज लाइन पे नहीं यूज़ करना है, अपना हुक पे यूज़ कर लो। अपना म्यूजिक 1 2 पे हमने यूज़ कर लिया, वर्स के स्टार्टिंग में यूज़ नहीं करेंगे, वर्स 2 पे यूज़ कर लेंगे, बाकी हुक लाइन पे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जो ब्रिज सेक्शन है वो खाली है। किसी भी गाने में आप सुनेंगे ब्रिज सेक्शन में हमेशा मिनिमम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मिनिमल बिल्कुल, सारी साउंड्स नहीं प्ले होती है कभी भी। ब्रिज सेक्शन में भी यही होता है, अगर वर्स कहीं से स्टार्ट हो रहा है तो बिल्कुल वही होता है, अगर इंट्रो हो रहा है तो इंट्रो में भी वही होता है। बाकी जो हुक लाइन है वहाँ पे आप सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बस वर्स में ब्रिज में यहाँ पे नहीं प्ले करने जब भी म्यूजिक बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि कॉर्ड और बीट के बाद अब हमें आगे बढ़ना है, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। कोई सा भी गाना होगा वो इस तरीके से ही चलता है। अब ये तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया अपने आर पैड वगैरह सब। अब देखो कंप्लीट कैसा लग रहा है, ठीक है। आपका इसमें आर भी आ चुका है, ठीक है done। अब हमें इसमें कुछ लूप्स यूज करने हैं, ठीक है। ये पैटर्न्स तो हमने सारे खुद बनाया, देखो सारे के सारे पैटर्न खुद हैं, और मैंने इस पे गाना गा के आपको दिखा, देखो क्या परफेक्ट लग रहा था। अगर कोई भी अच्छा सिंगर इस बीट पे बहुत अच्छा गाना बना दे और इसको हम अच्छे से मिक्स मास्टर कर दें, तो ये बिल्कुल फाइनल सॉन्ग का म्यूजिक है। ऐसे ही हर सॉन्ग का म्यूजिक बनता है। अब इसमें जो एलिमेंट यूज करेंगे, जितने हमें नॉलेज है, कौन से साउंड यूज करेंगे, कैसे इसको टेक्सचर दे सकते हैं, कैसे बदलाव कर सकते हैं, सिंगर कितने अच्छे सुर में गा सकता है, कितना अच्छा लिरिक्स लिख सकता है, इस पे डिपेंड करता है फाइनल क्वालिटी। ऐसे नहीं कि हमने ये बना दिया बहुत अच्छा म्यूजिक बन गया और ऐसे हमने उस पर कुछ भी गा देते हैं हिट हो जाएगा, नहीं। हर एक का उसमें कंट्रीब्यूशन लगेगा, लिरिसिस्ट का भी, सिंगर का भी, म्यूजिक डायरेक्टर का भी, मिक्सिंग मास्टरिंग का भी, और प्रमोशन का भी, ठीक है। तो प्रमोशन भी होता है, कहीं आपने सोचा मैंने बहुत अच्छा गाना बनाया है
वो ऐसे यूट्यूब पे डालूंगा वायरल हो जाएगा, ऐसा नहीं नहीं, होगा। एक हिमांशु भाई, कई गाने ऐसे भी चलते हैं ना जिनको कुछ मतलब उसमें बेकार सा ही म्यूजिक है और बेकार से सिंगर है, वो भी चल अ- रहे हैं डीजे पे। अब वो तो, अब वो हजार सुनने वालों की बात है, उसकी डिमांड है तो वो अलग बात है, वो नीड है उन हजार गानों की है। हजार मिलियन। 1000 मिलियन, 1000 मिलियन। हाँ, राजस्थानी गाने बहुत उसमें खतरनाक बेस यूज करते हैं ना, किक देखो, वगैरह। हाँ हाँ हाँ, वो एक उनके अलग ना चीज है। ना कोई वर्डिंग है ना कोई गाने वाला है, सही ऑटो बात। ट्यून दबा दबा के ऑटो ट्यून लगा रखा है। वो उनकी एक डिमांड है ना, वो एक अलग चीज है, उसके बारे में वो एक अगर टैबू भाई टॉपिक होता हमारे है। यहाँ पर भी यही एक चल आपने रहा। आपने वो हम्म। गाना सुना है क्या? चुन्नी में परफ्यूम लगा हुआ है, चुन्नी में। मैं तो ज्यादा नहीं सुनता ये वाले, बट कभी ना कभी ये सुना ये होगा। इस गाने पे आप व्यू चेक करना, 700 मिलियन व्यू है इस पे। और इसके वीडियो नहीं है, इस गाने के ऑडियो ऑडियो है खाली। ऑडियो ऑडियो, बाप रे, और हम यहाँ लाखों रुपए लगा देंगे तब भी नहीं देखता कोई। हाँ, और ये पूरे मतलब हरियाणा में 5 साल से बज रहा है ये गाना, अभी भी शादी चलेगी ना सबसे पहले यही गाना लगेगा, गणेश जी का बाद में चलो, लगेगा। चलो ठीक है। अब हम इसमें देखो लूप्स यूज करने वाले हैं। हमारे यहाँ पे लूप्स दो तरीके हो सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट के भी हो सकते हैं, आपके परक्यूशन के भी हो सकते हैं। तो परक्यूशन के लूप कैसे, जैसे आपका यहाँ पे ये हुक लाइन का पैटर्न है, ठीक है। इसमें ना कुछ ऐसे साउंड्स होते हैं जो हम नहीं बना पाते, जिनके पैटर्न हमको अभी तक नॉलेज नहीं है उन पैटर्न की। जैसे अगर एक स्नेयर का पैटर्न कितने तरीके से बन सकता है, देखो ऐसा, है ना। बट इसे तो अपने गाने में यूज हम करेंगे नहीं, ठीक है। आप मार्च पैटर्न सुनने लगे, ठीक है। अगर ये पैटर्न हम क्रिएट करना चाहेंगे कर सकते हैं, बट ये परफेक्ट साउंड हमें नहीं मिलेगी, और ये जो साउंड से गाने को फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, देखो, ठीक है। ये साउंड मैं यहाँ पे यूज करूंगा लूप्स में। लूप्स को यूज करने के लिए दो चीजों का ध्यान रखना है, पहले तो आपका बीपीएम से उस मैच हो जाए, और दूसरा की से मैच हो जाए। तो परक्यूशन में तो खाली बीपीएम है, ये 100 है, हमारा 95 है, तो थोड़ा सा कम है हमारा बीपीएम, तो इसको सेट करते हैं फिक टू टेम्पो। और 95 आपका 75 टू 150 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। देखो ये अपना बीपीएम पे सेट हो गया। अभी आपका परफेक्ट सॉन्ग के साथ चलेगा, ठीक है। साउंड बहुत ज़्यादा है, आप साउंड कम कर लो इसकी, इजीली डबल क्लिक करके इसका वॉल्यूम वाला सैम्पलर ओपन होता है, साउंड मैनेज करने के लिए थोड़ा सा बढ़ा देते हैं वॉल्यूम, बस उसका एसेंस आए उसमें। ठीक है, तो इसको आप अपने हुक सेक्शन में रख लो, और कहीं इंट्रोड्यूस नहीं करना। कुछ ऐसी साउंड्स होनी चाहिए जो सिर्फ हुक सेक्शन में सुनाई देगी और कहीं भी नहीं आएगी, तो उनमें से एक ही साउंड है जो हम चाहते हैं कि सिर्फ हुक सेक्शन में और म्यूजिक वाले सेक्शन में आए, बाकी कहीं पे भी नहीं सुनाई देगी, क्योंकि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हमें चाहिए होते हैं जो हुक लाइन को डिफरेंट फील देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ यूज कर लिया। एक दूसरा लूप आप इंस्ट्रूमेंट का लूप यूज कर सकते हैं, उसके लिए भी दो चीजें ध्यान रखनी है, बीपीएम एंड टेम्पो, जिसका एफ शार्प माइनर है। तो एफ शार्प माइनर पे आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट मिल सकता है वो आप लीजिए, और बीपीएम तो आपको मैंने अभी सेट करके दिखाया था, सेम उस तरीके से हम बीपीएम सेट कर लेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। अब ये गाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कुछ हमारे पास म्यूजिक लूप्स हैं। ये हमारा क्या है, ए एफ शार्प माइनर है, ठीक है। ये ए माइनर है, लाइक इनका भी पैटर्न वही है। हम देखते हैं कोई मेलोडी मिले, इंस्ट्रूमेंट लूप माइनर, कैसे यूज कर तो सकते हैं, बट मैं कुछ और इंस्ट्रूमेंटल वाला चाह रहा हूँ। एफ शार्प माइनर है ना, देखो यहाँ पे हमारे पास एक ये ऑर्गेनिक हाउस एज अ डे ड्रीमर करके है, इसमें कॉर्ड्स, आर्पेजियोस, डब ऑर्गेनिका लूप्स। कोई दूसरा सिनाई ट्यूलुम में क्या है हमारे पास, सिंस सॉन्ग स्टार्टर्स, नहीं ये भी नहीं चाहिए। सिनाई में हमारे पास सितार सिंस, सितार यूज करके देखो भाई इस पे। हाँ हाँ वही वही, मैं वैसा कुछ देख रहा हूँ, कुछ मिले हमें एक सीक्वेंसेस। जैसे हमारे सैंपल जैसे दूसरे स्केल पे है ना भाई, तो उसको हम मतलब जैसे आपने वो पिच वाली बात बताई थी, हाँ 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 वही यूज करनी है क्या? हाँ हाँ, वही वही हम यूज करेंगे, मैं वही मैं बताता हूँ। उसमें मतलब क्या देखता हूँ, मैं वो करके एडिट वाला करके पिच करेक्शन वाले पे जाके, तो उसका पियानो रोल चेक कर लेता हूँ मैं, हाँ वो भी कर सकते हैं। और उसके फिर बटन गिनता हूँ, बटन कितने हैं, 1 2 3 4 हाँ हाँ 5 6 7। हाँ, अब बिल्कुल अगर बिल्कुल। उसमें 7 है तो फिर 7 से ऊपर कर देता हूँ। हाँ बस यही करना है। यही है क्या हाँ तरीका? हाँ यही है, अच्छा, ठीक। ठीक है। ये अपना एक लूप है, ये ई माइनर पे है, इसका बीपीएम बीपीएम मेंशन है इसका 115 है, एंड हमारा 95 है, एंड इसका स्केल ई माइनर है, एंड हमारा एफ शार्प माइनर है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे
एफ शार्प माइनर ये रहा, ई हमारा ये रहा, तो ई एफ शार्प, ई को एफ शार्प बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 200 सेंट इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो ये अपना क्या हो जाएगा, एफ शार्प माइनर हो जाएगा ई वाला। तो आप इसको ओपन कीजिए, पहले तो इस लूप को हम फिट टू टेम्पो कर लेंगे, 95 है तो 75 to 150, ठीक है। देखो टेम्पो पे सेट हो गया। अब ये ई माइनर है, पहले पिच रीसेट कर लेंगे। अब 200 सेंट हमें बढ़ाना था, तो पिच को जब आप देखेंगे, ये जो आपका हिंट पैनल दिखाई देगा, यहाँ पे देखिए 100 सेंट एंड 200 सेंट। अगर की इन्फॉर्मेशन सही होगी तो ये कॉर्ड के साथ बिल्कुल सही लगेगा। देखो देखो परफेक्ट है हमारे बीट के साथ। अब इसको आप गाने का इंट्रो बना लीजिए, या देखो जैसे भी आपको यूज करना है आप इसको सर यूज ये कर कितनी सकते हैं। की थी, कितनी की थी, दो ये की था, थी क्या? देखो हाँ ये हमने 200 सेंट बढ़ाया इसको। तो ये 100 सेंट पर की है हाँ क्या मतलब है? एक नोट हाँ, एक की 100 सेंट होता है। और आपने जैसे 2 की बढ़ाना है तो 200 सेंट हो गया, 2 की कम करना है तो 200 सेंट, 5 की कम करना है तो 500 सेंट, ठीक ओके। है। ये हो जाएगा। अब देखो इसको जैसे हम यूज़ करेंगे, लाइक इंट्रो में यूज़ करो, देखो कितना प्यारा लगेगा। देखो देखो हिमांशु अब भाई, जैसे हम इसको हम्म, मतलब आप ये पूरा सैंपल यूज करें, इस पे कॉपीराइट नहीं आएगा? देखो वो सिचुएशन होती है, अगर किसी और ने यूज़ किया होगा तो आ सकता है, और नहीं किया तो नहीं आ सकता। देखो 90% सैंपल्स पे नहीं आता कॉपीराइट, सिर्फ 10% सैंपल्स पे आ सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया, किसी ने कहीं ना कहीं ये सैंपल यूज़ किया ही होगा, क्या पता। बट सारे ऐसा ही भी नहीं है करते कि हैं सभी लगभग। ने यूज़ किया होगा, ऐसा नहीं कि हाँ। सभी ने किया होगा। और सभी इस बात से हमेशा डरते हैं कि किसी और ने भी यूज़ किया होगा, तो सेम तो शायद बहुत कम ने ही यूज़ किया होगा, सभी इस बात को जानते हैं कि और किसी और दूसरी ने इसको दूसरी बात यूज़ किया। ये भी है ना कि हमने इसको एफ उस पे बनाया है, एफ स्केल पे, तो हम्म। कोई जरूरी थोड़ी ना कि सारे एफ पे ही हाँ बनाएंगे। हाँ बिल्कुल, वो चीज़ भी अब हमने इसको एफ शार्प माइनर, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, हर बहुत सारे, क्या पता इस सेम टेम्पो पे भी किसी ने बनाया हो, इस म्यूजिक में हाँ। कोई सुनेगा तो ऐसा भी नहीं होगा। देखो म्यूजिक ही बिल्कुल डिफरेंट है, देखो है ना। तो आप देखो इसको ऐड करने और से अगर कितना अगर बढ़िया इस फील पे हो गया। अगर इस पे कोई कॉपीराइट देगा, साथ में बीट भी तो बज रही है। हाँ बीट भी बज रही है, मैं वो करो डिटेक्ट ही नहीं होगा, वो कॉपीराइट कभी डिटेक्ट ही हाँ नहीं हाँ, होगा, सही है, ठीक है। ठीक। तो ब्रीज सेक्शन में से हम इसको हटा देते हैं इतना, और खाली हुक सेक्शन में रखेंगे, और अपना वर्स सेक्शन में रखेंगे, ब्रीज सेक्शन में नहीं रखेंगे, ठीक है। तो आप देखो अपनी बीट कैसे सुनाई दे रही है। टू देखो सारे एलिमेंट्स है आपके सामने सामने, हमने सारे एलिमेंट ऐड किए। अगर आप कोई गाना सुनते हो तो यही तो उसमें एलिमेंट आप सुनते हैं, उसमें रिदम सुनते हैं, प्लक सुनते हैं, बेस सुनते हैं, पैड सुनते हैं, और इसी तरीके से अरेंज होते हैं। गाना स्टार्ट हो रहा है, देखो बिल्कुल स्लोली। ओके नाइस। ठीक है, मेरा टाइम पास वोकल आप लगा दीजिए यहाँ पे, तो ये गाने की तरह साउंड करेगा। देखो ओके, गाने का इंट्रो हो गया, ठीक है। अब गाना स्टार्ट हो रहा है। अदिया तो की पाइए झांझरा लौंग मरे लश्कारे, अदिया तो की पाइए झांझरा लौंग मरे। देखो है ना, तो इस तरीके से वोकल के साथ चीजें सेट हो जाती है। अगर परफेक्ट की में, परफेक्ट स्केल में सब कुछ चल रहा है तो ऐसा लगेगा कि इस गाने के लिए ये बनाया गया है, जबकि ये गाना किसी और स्केल पे, किसी और की पे, मैंने इस स्केल के हिसाब से इसको गाया है। और जो इंस्ट्रूमेंट हमने ऐड किए, ये किसने पता नहीं क्या सोच के कभी प्ले किया होगा स्टूडियो में, हमको नहीं पता था कि आज हमारे म्यूजिक में ये सेट हो जाएगा, है ना। तो ये लूप्स होते हैं, इस तरीके से हम इन्हें यूज करते हैं। अब एक इसमें कुछ चीजें हिमांशु भाई, मिसिंग। एक एक कंफ्यूजन और दूर करोगे प्लीज? जो मतलब ये बोलते हैं ना कि वो वोकल की मिक्सिंग हार्डवेयर पे हुई है, वो क्या चीज नहीं नहीं होती है? नहीं, देखो हार्डवेयर कुछ होता ही नहीं है, हार्डवेयर की मिक्सिंग अब होती नहीं है। हार्डवेयर पहले होता था, आज के टाइम में तो सब कुछ सॉफ्टवेयर में ही होता है ना। हार्डवेयर आपके स्टूडियो में हो सकता है, पर हार्डवेयर मिक्सिंग के लिए यूज नहीं होता है, हार्डवेयर लाइव मिक्सिंग के लिए यूज होता है। लाइव मिक्सिंग बोले तो नहीं, वो वोकल वोकल उसको कैसे साफ करता है, मतलब फिर वो सॉफ्टवेयर से करते हैं अपने हाँ हाँ एफएल वाले से सॉफ्टवेयर, बिल्कुल सॉफ्टवेयर से करते हैं, एफएल से करते हैं, प्रोटूल से करते हैं, दूसरे जो सॉफ्टवेयर से क्यूबेस से करते हैं, सब में उन्हीं सॉफ्टवेयर से करते हैं। हार्डवेयर
और देखो, ये फर्क भी होता है क्या, जैसे जो क्यूबेस यूज करता है उसकी क्वालिटी अलग होती है नहीं नहीं एफएल नहीं की नहीं अलग? नहीं, क्वालिटी नहीं, ये म्यूजिक प्रोड्यूसर की देखो एक्सपीरियंस ना बहुत बड़ी चीज होती है। मैं इस बात को बार बार कहता हूँ। अगर ए आर रहमान ने मुझे बता भी दिया कि मैं ये प्लगइन यूज करता हूँ, ये कंप्यूटर यूज करता हूँ, ये मेरा स्टूडियो है, इसमें एक दिन बैठ जाओ, मैं ए आर रहमान का जैसा म्यूजिक थोड़ी क्रिएट कर लूंगा। वो जो 20 25 30 साल ए आर रहमान ने खुद को बनाने में दिए, वो भी तो मुझे चाहिए ना। तो वही चीज होती है, जो आप किसी का गाना सुनते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल वे में ही बनते होंगे गाने, बट एक्सपीरियंस है उन्हें, उन साउंड्स का एक्सपीरियंस है, उन क्वालिटी का एक्सपीरियंस है, कैसी क्वालिटी चाहिए, कैसी साउंड चाहिए, कैसे उन्हें बनाना है, सिंगर कैसा गा सकता है, सिंगर को कैसा गवाना है। सबसे पहले तो अगर आपके मैं एक स्टूडियो में कोई बहुत सिंगर आएगा, मतलब हम गवा ही काफी नहीं सारी सकते उससे स्टूडियो ढंग में, से। हम्म। जी काफी सारी स्टूडियो में जाता हूँ मैं, वो वहाँ पे सब लगभग क्यूबेस यूज करते हैं। हाँ हाँ हाँ। और बहुत कम ऐसी स्टूडियो देखी है मैंने जहाँ पे एफएल स्टूडियो यूज कर रहे हैं बंदे। देखो, इसका तो ये बात है कि क्यूबेस बहुत पुरानी कंपनी है, तो इसलिए क्यूबेस पे लोग ट्रस्ट करते हैं। एफएल स्टूडियो नई कंपनी है, अभी अभी उन्होंने कुछ सालों पहले ही प्रमोशंस करना शुरू किया, नहीं तो पहले एफएल स्टूडियो चाहता भी नहीं था कि प्रमोशन करे। वो तो थोड़ा जब टेक्नोलॉजी आ गई तो एक उसका तब क्यूबेस का लाइट में आया। मेट्रोनोम वाला साउंड मतलब अच्छा लगता है सबको, हाँ हाँ हाँ। इस वजह से भी इसको यूज करते हैं। कईयों से पूछा मैंने कि आप इसको यूज क्यों करते हो, एफएल यूज क्यों नहीं करते, तो उनका उनका एक ही जवाब था कि एफएल स्टूडियो में हम जाने के बाद ऐसा आ जाता है कि कहीं और दुनिया में आ गए हो। हाँ हाँ, वो बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये डिजिटल है थोड़ा, वो थोड़ा सा पुराने जमाने वाला है, सीधी सी बात है, वो बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है। अच्छा ये बात है क्या? एक्सपीरियंस का तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो एक्सपीरियंस हाँ, की है। सबसे बड़ी बात एक्सपीरियंस की है, उससे बड़ा तो कुछ है नहीं। एक्सपीरियंस वाला बंदा मोबाइल में म्यूजिक बना देगा, ऐसा जो हम सोच नहीं सकते। हमारा तो लैपटॉप फेल हो जाएगा उसके आगे, 1.5 लाख वाला। वो मोबाइल, एफएल स्टूडियो मोबाइल में बना देगा इतना बढ़िया म्यूजिक, हम हाँ सोचते अभी रह जाएंगे आपकी बना कैसे। आपकी क्लास ले रहा हूँ ना मैं 3 4 दिन हाँ से, जब हाँ से हाँ ले रहा हूँ, हाँ मतलब अब वो एफएल स्टूडियो मोबाइल वाला है ना, हाँ हाँ हाँ, उसमें बीट बना लेता हूँ अब मैं। वही बिल्कुल। पहले समझ में नहीं आता था, उसको डिलीट कर दिया मैंने एक बार मेंबरशिप लेके। अब आपने बोला वो मेंबरशिप वापस ली जाए। हाँ ले लिया मैंने। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हिमांशु भाई हेलो, हाँ 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 एक एक क्लास ना स्पेशल उस पे रखना आप, वोकल वाले हाँ पे। हाँ, वोकल बिल्कुल आएगी, आप चिंता मत कीजिए, आप कोर्स में बने रहिए, आप वोकल तक बिल्कुल जाएंगे। अभी तो हमने शुरुआत करी है, अभी तो अरेंजमेंट में चल रहे हैं, फिर अब वोकल के बाद आएगी प्रोसेसिंग, आएगी मिक्सिंग मास्टरिंग, आएगी, पूरा पूरा बताया जाएगा आपको। अच्छा जी है ना? ठीक है, ओके ओके हिमांशु भाई। सर चलिए। अभी मेरे हम्म। पास प्लगइन्स नहीं है, तो मैं वो देखो, प्लगइन्स तो ये जो प्लगइन्स जो मैंने इसमें यूज़ किया, ये तो आपके पास हैं, मैंने दिए हैं आपको, वो आपने इंस्टॉल नहीं करे हैं, है ना? तो आपको पहले उन्हें डाउनलोड कीजिए, एक्सपेंड और ड्यून को। इनमें बहुत अच्छे अच्छे साउंड्स हैं, आप इनसे इंडियन गाने, वेस्टर्न गाने, ये जो बीट्स हम बना रहे हैं, ये बना सकते हैं। तो जरूर आप इन्हें डाउनलोड कीजिए। अगर इंस्टॉल कोई जो दिक्कत एफएल आती है तो मुझे बताइएगा। हम्म। सर एफएल जो मेरे पास है ना, आपके पास है वो मेरे पास नहीं, मैंने दूसरा डाउनलोड कर रखा 24 वाला। कोई नहीं चलेगा। पर उसमें जो आप ये बता रहे हैं ना, वो वाले है नहीं मेरे पास सैंपल सर। नहीं नहीं, ये तो थर्ड पार्टी सैंपल्स हैं, ये तो थर्ड पार्टी हैं। तो प्रैक्टिस एक करने में थोड़ा वो आता है, कभी एक कभी वो स्टार्टर जब पैकेज एक है मैंने ना ये तो आपसे फिर आप हिमांशु भाई आपका जो ये एक्सपेंड है ना, ये मतलब मेरे वाले में लाइसेंस मांग रहा है। चलो मैं एक बार स्टार्टर पैकेज फिर से शेयर करता हूँ ग्रुप में। देखो, स्टार्टर पैकेज में ना आपका सैंपल पैक भी होता है, उसमें लूप्स भी होते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के, जी जी जैसे एक मैंने बार यहाँ पे आप, यूज़ किया। तो वो देखो, उसमें बीट्स भी हैं डिफरेंट डिफरेंट, जो मैंने यहाँ पे किक क्लैप एडिशनल यूज़ करे। उसमें शेकर्स के लूप भी है, जैसे हमने ये लूप यूज़ किया है यहाँ पे शेकर और वाला, ये ये वीएसटी भी रहेगा। वीएसटी है, वीएसटी है हाँ, उसमें। उसमें एक्सपेंड भी रहेगा, ड्यून भी रहेगा, मिनिमल इफेक्ट का एक बंडल भी रहेगा। वो आप इंस्टॉल कीजिए, उसे यूज़ कीजिए। अच्छा, ठीक है, ऑटो इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम ऑटो आती है ट्यून के तो लिए क्या बताएं। करना पड़ेगा सर? देखो, ऑटो ट्यून के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ऑटो ट्यून के लिए हम इसका पिक्चर यूज़ कर सकते हैं, मैं बताऊंगा अभी बाद में आपको कैसे करेंगे अच्छा उसको। अच्छा ठीक है। ठीक है। ठीक। चलिए, तो किसी को कुछ भी इशू रहेगा इंस्टॉलेशन में या जैसा भी है तो आप बता देना मेरे को, मैं या तो व्हाट्सएप पे डाल देना ग्रुप में, सभी किसी को आता है इंस्टॉलेशन वो बता देंगे कैसे करना है। ठीक ठीक है सर, ठीक है, है ना? ओके। ओके एवरीवन, देन मैं वीडियो शेयर करता हूँ ग्रुप में। सभी ये प्रैक्टिस करते रहिए अरेंजमेंट वाली, जैसे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि क्लासेस आगे बढ़ रही है धीरे धीरे, अब और एडवांस होती जाएंगी, तो आप सब बने रहिए साथ में। ठीक है सर, ठीक है। धन्यवाद। ओके।